हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग सुनाया, सत्य का संग। बाबा जी ने बताए, अगर आप सब लोग पूरी दुनिया के सत्य का संग करोगे तो आपको दुनिया बनाने वाला, जिसे सब धर्मों के लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, परंतु वो एक है, ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान, जो मन के रूप में दिव्य दृष्टि में बैठा है, उसके आपको वर्तमान समय में कुछ ही समय में सच्चे महात्मा की युक्ति के अनुसार दर्शन हो जाएंगे। यानी कि जो मन है अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से अपना रूप दिखा देता है। आज इस कलयुग में सारे मानव समाज का ये सौभाग्य है, ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है। उस भगवान ने हरि मंदिर बनाया है भगवान को देखने के लिए। आज इस कलयुग में भगवान को देखना क्यों अनिवार्य है? वो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि भगवान को देखने से जन्म और मरण खत्म हो जाता है। ये आत्मा 4 खाने 84 में नहीं जाती। महात्मा बताते हैं, अपना घर परिवार समाज देश दुनिया नहीं छोड़े जाते, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, बिल्कुल सेम वैसे ही दुनिया जैसे ऊपर सतलोक में है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल नकल पर बनाया है, जैसी नकल वहाँ है वैसे ही सेम यहाँ है, क्योंकि मनुष्य को आज़ादी दी है कर्म करने की। गुरु महाराज बताते थे, इंसान के 3 कर्म होते हैं। एक कर्म होते हैं क्रियामान कर्म, दूसरे होते हैं संक्षिप्त कर्म और तीसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म। हमें एक एक कर्म को बड़ी बारीकी से समझना चाहिए। जब किसी त्रिकालदर्शी महात्मा की, साधु संत फकीर के अगर हम शरण ले लेते हैं, उनकी युक्ति करते हैं, जो तीनों कर्म होते हैं ये क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक क्रियामान कर्म होता है, जब से इंसान जन्म लेता है और जब तक उसका आखिरी समय आता है वो क्रियामान कर्म करता है, यानी कि दुनिया में कुछ ना कुछ करता है। एक होते हैं संक्षिप्त कर्म। संक्षिप्त कर्म उन्हें कहते हैं जो 3 लोक का मालिक है, जो मन है, निरंजन भगवान है। उसने अच्छे बुरे कर्म करने की आज़ादी मनुष्य शरीर में मन के रूप में बैठकर दी है कि आप अच्छा करो या बुरा करो। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देता भगवान। अगर आपको अच्छा बुरा कर्म करना है तो काय कौन निर्णय करेगा? भगवान, जो अपना मन है। मन भगवान का एक तत्व है, जैसे आत्मा परमात्मा का एक तत्व है, जैसे शरीर माँ बाप का एक अंश है। तो ये उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि सत्संग, सत्य का संग हमें मिल जाए। यानी कि शरीर को संसार का संग मिल जाए, मन को भगवान का संग मिल जाए और आत्मा को परमात्मा का संग मिल जाए। इसलिए उदाहरण देकर आसान युक्ति से ये जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे एक बूंद समुद्र की समुद्र में डाल दो तो पता नहीं चलता, उसी प्रकार ये जीवात्मा जब किसी महात्मा की युक्ति से साधन भजन करती है। भजन का मतलब है आना और जाना, ध्यान का मतलब है देखना, भगवान कैसा है, कैसे दिखता है, कैसे उसका रूप है। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में बताया, भगवान को दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए, आत्मा से अंडखंड ब्रह्मांडों में जाना चाहिए, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, ये पूरी दुनिया एक परमात्मा की एक बूंद का पसारा है। यानी कि ये संसार उसने बनाया है, परमात्मा ने। भगवान ने 3 लोक 9 खंड बनाए हैं।
तो आपको सोचना चाहिए, जब जब इस दुनिया का अंत आता है, यानी कि दो युगों की टक्कर होती है, तो जीव आत्माओं को यानी कि सभी धर्मों के इंसानों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, बस करनी करो और मार मन डालो। यानी कि करनी कैसे करनी है? जो समय का महात्मा होता है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है, जो भगवान के दर्शन कर लेता है, जो परमात्मा के दर्शन कर लेता है, उसके सत्संग करने से, सत्य का संग करने से, साध की संगत करने से जब आप करोगे तो वो बताएगा सत्संग किसे कहते हैं। एक होते हैं क्रियामान कर्म जो हम करते हैं, एक होते हैं संक्षिप्त कर्म जो हम अपने जीवन में करते हैं, अच्छे बुरे कर्म इकट्ठा करते हैं। तो उन्हें दो जगह स्थान पर जाना होता है। जो अच्छे कर्म करते हैं, भगवान के 3 लोक मिलते हैं, एक स्थूल लोक जिसमें हम हैं, एक लिंग लोक और एक सूक्ष्म लोक जिसमें देवी देवता रहते हैं। तो भगवान के कर्म करने से यानी कि अच्छे कर्म करने से आत्मा को 3 लोक मिलते हैं, जिनकी आयु बड़ी अधिक लंबी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, सतयुग में शंकर भगवान थे, द्वापर में शंकर भगवान थे, त्रेता में शंकर भगवान थे और आज कलयुग में भी शंकर भगवान हैं। इनकी इतनी लंबी आयु है जो आज भी हम उन्हें पूजते हैं, यानी कि उनकी आयु लंबी है। इस जीवात्मा की आयु इस मानव शरीर में 100 वर्ष के लिए है। तो जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम संक्षिप्त कर्म कहते हैं, जिनसे दोबारा अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो मनुष्य शरीर मिलता है, उस परमात्मा की साधन भजन करने की हमें दोबारा एक अवसर मिलता है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दीनहीन बनकर रहोगे, तो ये मनुष्य शरीर 4 जन्मों तक मिलेगा, जिससे कि अपनी मोक्ष और मुक्ति परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर सको। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। एक होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं, जैसे आज हमने ये मनुष्य शरीर लिया है, एक जीवात्मा मनुष्य रूप धारण करके माँ के गर्भ से जन्म लेती है, तो प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार है। कौन बनाता है ये प्रारब्ध? 3 लोक का स्वामी, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं, कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। जो मन है अपनी आकृति, अपना आकार स्वयं बनाने में सक्षम होता है, क्योंकि मन ही 3 लोक में समाया है। चींटी में, अंडखंड ब्रह्मांडों में मन ही समाया है, मन का ही दुनिया पसारा है। तो मन एक पावरफुल चीज है। आत्मा 5 लोक की मालिक है। जब हम किसी गुरु की युक्ति के अनुसार साधना करते हैं, तो जब इन क्रियाओं का पता चलता है, जब हमें 3 कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, संक्षिप्त कर्म और सूक्ष्म कर्म, यानी कि प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, हमें जो भगवान 3 लोक का मालिक है समय समय पर भुगतान करता है। यानी कि चोट लगनी है, एक्सीडेंट होना है, बीमारी आनी है, ये सारे क्रियाकलाप दुनिया के होने हैं, ये प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार होते हैं। गुरु महाराज बताते थे, सत्संग के माध्यम से ये तीनों कर्म अगर हम सत्संग सेवा भजन करेंगे तो ये तीनों क्षीण हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। मनुष्य शरीर को केवल एकमात्र 10% का भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि उसे 100 साल का जीवन इस मानव समाज में जीना पड़ता है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। बड़ी बड़ी विपदाएं गुरु जी के सत्संग से, सेवा से, भजन से कट जाती हैं। जो कटते हैं, जो कर्म हमें वो अंतर्दृष्टि से लिंग लोक में दिखाए जाते हैं, सूक्ष्म लोक में दिखाए जाते हैं। देखता कौन है? जो सच्चे गुरु की तलाश कर कर उसके अनुसार युक्ति करता है, अंतर्दृष्टि से साफ नजर आता है। जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, घर परिवार समाज देश दुनिया सब नजर आते हैं, उसी प्रकार से महात्मा की युक्ति के अनुसार जब हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो वो संसार इससे कई गुना ज्यादा सुंदर, साफ और सुथरा साफ नजर आता है। तो हमारे जो किए हुए कर्म हैं इस दुनिया के पिछले जन्मों के, वो साफ साफ स्पष्ट नजर आते हैं। अगर महात्मा सच्चा नहीं है तो ये जीवात्मा 4 खाने 84 में चली जाती है। आपने इस दुनिया में देखा होगा कि कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं की जिंदगी कैसी है। मनुष्य शरीर को देखो, अपनी सुविधाओं के लिए मकान, घर, परिवार, समाज बनाता है। कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को कितने कष्ट होते हैं।
आपको महसूस करना या ना करना ये आपके लिए एक आज़ादी है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संग में साफ साफ स्पष्ट भाषा में कहा, शुद्ध हिंदी में, कि आप करोगे तो पाओगे। राजा रंग फकीर यानी कि इस दुनिया में जितने भी हैं, अगर आप गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना भजन प्रार्थना करोगे तो वो मिलेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि मैंने युक्ति इतनी आसान कर दी है, अगर आप 2 मिनट करोगे तो 2 मिनट की मजदूरी और 2.5 घंटे करोगे तो 2.5 घंटे की मजदूरी। ये अवसर पहले के इतिहास में नहीं था, अब इस टाइम वर्तमान में है, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया जब 2 युगों की टक्कर होगी तो इंसान का कचूमर निकल जाएगा। उससे बचने के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि अपने घर परिवार समाज की सेवा करते हुए जब साधन भजन करेंगे तो आत्म कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी युक्ति बताई कि संत मत क्या चीज होती है, सत्संग क्या होता है, सेवा क्या होती है। जब आप सत्संग में आओगे तो सेवा करने का अवसर मिलेगा, और जब सेवा करने का अवसर मिलेगा तो आत्मा जागती है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, आसान युक्ति के द्वारा, जैसे मनुष्य शरीर है 5 तत्व 3 गुण का बना है, ये एक दिन अपने समय आने पर खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, महीने 2 महीने 4 महीने जैसे आपको समय मिले लगातार प्रयत्न करने पर अंतर्दृष्टि से उन लोगों को देखना चाहिए। युक्ति से मुक्ति है, करनी करो मार मंडालो। सहज युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई, क्योंकि आने वाला समय अनेक बीमारी लेकर आएगा, भूकंप लेकर आएगा, तोप गोले बम सब छोड़े जाएंगे। तो गुरु महाराज ने बताया अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का, तीनों का एक साथ कल्याण करो। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया सत्संग करोगे तो शरीर निरोगी, सेवा करोगे तो मन स्वस्थ हो जाएगा, मन बलवान हो जाएगा, और भजन करोगे तो मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु अंश रूप अविनाशी, आत्मा कहती है सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। आत्मा परमात्मा को पुकारती है, मन भगवान को पुकारता है। अगर महात्मा सच्चा नहीं होता तो खुदा भगवान अल्लाह कभी आपकी नहीं सुनता। तो युक्ति से मुक्ति है। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि आप 1 साल में 1 बार जरूर मथुरा जाएं, 1 बार 1 साल में खितौरा जरूर जाएं, क्योंकि जैसा जो कर्म करता है आज कलयुग में वैसा ही उसे फल मिलता है। ऐसी आसान युक्ति के अनुसार अगर आप भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं तो आप अपने समय का बहुमूल्य समय निकालकर खितौरा और मथुरा जरूर जाएं। एक मनोकामना का लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। क्योंकि मनुष्य शरीर हरि मंदिर भगवान ने, परमात्मा ने बड़े अंतराल के बाद आपको दिया है। परम संत बाबा जय गुरुदेव की जितनी भी किताब और पत्रिकाएं हैं उन्हें आप पढ़िए और अपने घर परिवार में 1 साल में 1 बार सत्संग कराइए, जिससे कि आपके आस पड़ोस मोहल्ले में उन जीवात्माओं का भी कल्याण हो सके, उन्हें भगवान और परमात्मा के दर्शन हो सके, आपको उन बातों का रिजल्ट दे सके, और आपसे उनसे पूछने का ये पूरा अधिकार है कि आपने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, उस खुदा को देखा, क्योंकि वो बताएगा देखा। पर अंतर के भेद खोलने का ये अधिकार एक गुरु और शिष्य को होता है। तो आप अगर मर्यादाओं में रहोगे तो भगवान और परमात्मा ऐसे देखा जाता है जैसे एक इंसान दूसरे को देखता है, क्योंकि छोटा काम है। अंतर्दृष्टि खुलने पर वो सारी सृष्टि साफ नजर आती है। केवल कर्म पवित्र करने पड़ते हैं, शरीर को शुद्ध करना पड़ता है, आत्मा को जगाना पड़ता है। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।